आज का हमारा चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी चैप्टर 41 इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी बुक का। तो ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। और आपको याद होगा कि जब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इट मींस किसी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कोई कार्य कर रहे होंगे, ऐसा मैंने भाव बताया था। पर मान लीजिए किसी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें कार्य करते हुए कुछ समय हो गया होगा, एक ड्यूरेशन, या शुरू हो गया और उस समय के आगे तक भी वह कार्य चलता रहेगा। तो ऐसे केसेस में सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बजाय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यह था फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो विल के बाद लगे हुए बी को परफेक्ट में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? परफेक्ट, यानी पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो यहां पर बी का विल के बाद जब यूज करेंगे तो बी का बीन हो जाएगा, लेकिन हैव लगेगा, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्या बना देंगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यानी जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में था आई हैड बीन, वी हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन। फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग शैल या विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर सभी के साथ शैल विल के बाद हैव बीन, और ये हम बना सकते हैं आई शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन, या आई विल हैव बीन, वी विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, माय ब्रदर विल हैव बीन। पर महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, जब हम कह रहे हैं कि ही विल हैव बीन, तो भले ही सब्जेक्ट ही है, लेकिन चूंकि जो बी लग रहा है यह विल के बाद है, इसलिए यहां पर हैज की बजाय हैव का प्रयोग करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा पूछा जा चुका है कई बार कि ही को सब्जेक्ट दिया, विल लगाकर हैज दे दिया, जैसे ही विल हैज बीन वर्किंग हियर। यह गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ठीक है, प्रेजेंट में ही के साथ हैज लगता है, पर जैसे हम मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं तो मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की रूट वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वहां पर हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव। अब देखते हैं इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चैप्टर जो 41 में दिया हुआ है का प्रयोग कब किया जाता है, और वह है टू से, यानी यह कहने के लिए that an action will still be in progress at a given time in the future, कि भविष्य के दिए हुए समय पर कोई कार्य चल रहा होगा कुछ समय से। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या था कि कोई कार्य किसी फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहा होगा, पर कितने समय से या कब से यह टाइम नहीं था। अभी भी ये है तो यही कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई कार्य चल रहा होगा, लेकिन वह कार्य कब से चल रहा है और कितने समय से चल रहा है, ऐसा अगर टाइम दे दिया जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहां मैंने लिखा है आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 40 इयर्स टिल माई रिटायरमेंट। मान लीजिए मैं 20 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करता हूं, और रिटायरमेंट कब होता है? 60 साल में, यानी 40 साल बाद। तो मैं इस 20 साल की उम्र में कहता हूं कि मैं इस कार्यालय में अपने रिटायरमेंट तक, यानी भविष्य का किसी पॉइंट ऑफ बिंदु तक 40 साल से कार्य कर रहा होऊंगा। तो चलता रहेगा 40 साल तक। तो सेंटेंस बना दिया आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 40 इयर्स टिल माई रिटायरमेंट। तो एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है, टिल माई रिटायरमेंट। उस समय तक कार्य कितने समय से चल रहा होगा? 40 वर्ष से। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि हम इस संडे को तो सुबह से ही टीवी देख रहे होंगे। फ्यूचर में होगा कार्य, और कब से देख रहे होगे? सुबह से। कुछ समय तक चलेगा, कब तक चलता वो नहीं कहा गया। तो यहां दे दिया गया वी विल हैव बीन वॉचिंग
टीवी सिंस मॉर्निंग ऑन संडे। तो संडे भविष्य की बात कर रहे हैं, और इस दिन सुबह से क्या कर रहे होंगे? हम टीवी देख रहे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। द पॉलिटिशियंस विल हैव बीन डिसीविंग अस फॉर एवर। तो द पॉलिटिशियंस विल हैव बीन डिसीविंग अस फॉर एवर, कि जो राजनीतिज्ञ हैं वे तो हमें हमेशा धोखा देते रहेंगे, यानी अनलिमिटेड ड्यूरेशन हो गया, दे रहे होंगे, देते रहेंगे, ऐसा इसका मीनिंग है। और एक सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव में है, और मैंने पूछा विल यू हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट टुमारो? क्या कल आप पूरी रात कार्य करते रहोगे? भाई आपको किसी ने कहा भाई देखिए कल तो पूरी रात आपको कार्य करना होगा। मैंने कहा क्या पूरी रात काम करते रहोगे? तो क्या आने वाले समय में पूरी रात कोई कार्य चलता रहेगा? तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यहां फ्यूचर कंटिन्यूअस भी करें तो एक बार कोई गलत नहीं माना जाएगा। अब यहां पर आ जाइए कि भविष्य में, तो देखिए ऐसे काम के लिए फ्रॉम भी लगाया जा सकता है, केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टाइम बताने के लिए कि हम कोई कार्य कब से लगातार कर रहे होंगे एक समय तक। जैसे आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे। मैंने कहा मैं सोमवार यानी आने वाला सोमवार से यहां कार्य नहीं कर रहा होऊंगा। अनलिमिटेड पीरियड हो गया मान लीजिए। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम भविष्य के किसी समय पर कोई कार्य लगातार चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, इन्हें बताने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग लिमिटेड है, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मालूम होना चाहिए। वैसे मैं आपको यह जरूर बता दूं कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग बोलचाल में बहुत होता है। मैक्सिमम यूटिलिटी है इन तीन टेंसेस की। इसके बाद जो मैक्सिमम यूटिलिटी है वह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और साथ में पास्ट कंटिन्यूअस की। क्लियर है? कभी कभार फ्यूचर कंटिन्यूअस, लेकिन कम हो गया। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस की तुलना में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग बहुत किया जाता है। इसके बाद आने जो टेंसेज उनमें सबसे ज्यादा फिर यूटिलिटी अगर बनती है तो वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन से की? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पास्ट परफेक्ट टेंस भी काफी महत्व रखता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज द पास्ट ऑफ द पास्ट, भूतकाल का भी भूतकाल, पर बोलचाल में कम प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तुलना में। क्लियर हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काफी कम होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैटर्न पर जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मॉडल्स का प्रयोग बहुत किया जाता है। विल की जगह पर शुड लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं। शुड हैव गॉन, माइट हैव गॉन, मस्ट हैव गॉन, कुड हैव गॉन। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बड़ा महत्वपूर्ण है परफेक्ट का। उसके बाद आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब स्पेसिफिकली टाइम बताना हो कि कोई कार्य कब से चला आ रहा है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का महत्व बनता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो अभी आप पढ़ रहे हैं, अन्य टेंसेस की तुलना में इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ठीक, अब हम लोग इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ये आप समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं कि सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। स्टेट ऑफ एन एक्शन, उस क्रिया की अवस्था के अकॉर्डिंग हम इन्हें सभी टेंस को चार चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारे प्रेजेंट में टेंस बन जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए चार में से दो तो कंटिन्यूअस ही हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां पर भी आपके दो टेंस किसमें है? कंटिन्यूअस में है। ठीक ऐसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर में भी दो टेंस किसमें हो गए? कंटिन्यूअस में। तो जो 12 टेंसेस के जो स्ट्रक्चर हैं, इनमें से 50% पार्ट यानी आधा भाग में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? यस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आधे टेंस तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग समझते ही खत्म हो जाते हैं। साथ में जो परफेक्ट टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो 3 टेंस में थर्ड फॉर्म हो जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में और सभी मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अकेले पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म है। अगर पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करो, यानी डिड का प्रयोग हो जाए, तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहां पर जो हम अभी देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इन सब में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। साथ में हमने यह भी पढ़ा है कि जो ये 6 कंटिन्यूअस टेंस हैं, इन सभी में वर्ब टू बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर वर्ब टू बी की फॉर्म जो फ्यूचर परफेक्ट में है, उसका प्रयोग हमने कर दिया विल हैव बीन। क्या प्रयोग किया? विल हैव बीन। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वह विल हैव बीन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, विल लग चुका है तो यहां पर क्या आना चाहिए? हैव ही आना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ही या सिमिलर सब्जेक्ट देकर विल के बाद यहां हैज दे दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स इस भ्रम में रहते हैं कि हाँ साहब, ही के बाद तो हैज ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे अपन सीखते हैं, लेकिन मॉडल के बाद अगर लगाया, मॉडल वर्ब्स के बाद, तो क्या होना चाहिए? रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां हैव होगा, हैज का प्रयोग नहीं करना है। तो ये आपके इनिशिएटर्स बन गए। मैं एक बार इनिशिएटर्स को बोल रहा हूं, आप लोग इसे रिपीट करेंगे। और ये है आई विल हैव बीन, वी विल हैव बीन, यू विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, माय ब्रदर विल हैव बीन। कम ऑन। I will have been, we will have been, you will have been, they will have been, he will have been, she will have been, my brother will have been। फिर एक बार बोलेंगे I will have been, we will have been, you will have been, they will have been, he will have been, she will have been, my brother will have been। Come on। I will have been, we will have been, you will have been, they will have been, he will have been, she will have been, my brother will have been। अब इसे अगर यदि हम नेगेटिव बनाएं तो नोट का प्रयोग करेंगे। अब ये नोट का प्रयोग कहां लगेगा, यह महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने कहा, जो भी टेंस में मॉडल वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद नोट आना चाहिए। यहां पर यह विल हेल्पिंग वर्ब है, तो इस विल के बाद लेकिन हैव के पहले, मीन्स यहां पर हम लोग नॉट का प्रयोग यूं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि नॉट आउट हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में हैज ऑफ हेड के बाद नॉट लगा रहे थे, लेकिन अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल साथ में लगा हुआ है, तो यहां पर यह नॉट हैज ऑफ हेड के बाद नहीं, हेड तो लगेगा ही नहीं, हैज भी नहीं लगेगा, सिर्फ हैव लगेगा। तो यहां पर यह नॉट हैव के बाद नहीं लगाएंगे, हैव के पहले लेकिन विल के बाद। क्लियर हो गया? मैं आपको एक बार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के नेगेटिव इनिशिएटर्स चाहता हूं बोलकर बताऊं और आप उसको रिपीट करें। प्रेजेंट के हैं I have not been, we have not been, you have not been, they have not been, he has not been, she has not been, my brother has not been। Come on। I have not been, we have not been, you have not been, they have not been, he has not been, she has not been, my brother has not been। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म थी, शॉर्ट में अगर बोले तो I haven't been, we haven't been, you haven't been, they haven't been, he hasn't been, she hasn't been, my brother hasn't been। Come on। I haven't been, we haven't been, you haven't been, they haven't been, he hasn't been, she hasn't been। हैव के बाद, हैज के बाद, लेकिन बीन के पहले। ठीक ऐसे पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ये होगा I had not been, we had not been, you had not been, they had not been, he had not been, she had not been, my brother had not been। Come on।
I have not been, we have not, had not been, you had not been, they had not been, he had not been, she had not been. ठीक। अब चूंकि फ्यूचर में हम लोग विल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। तो यहां पर जो आपका हेल्पिंग वर्ब बना विल के बाद हैव बीन, तो ये हो जाएगा विल हैव बीन। जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर विल के बाद, लेकिन हैव बीन के पहले। महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है जब के बाद लेकिन बीन के पहले, पर यहां पर इस विल के बाद लेकिन हैव बीन के पहले, और ये बन जाएंगे आई विल नॉट हैव बीन, कम ऑन, वी विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, दे विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन। तो शी ही लगाकर भी क्या लग रहा है यहां पर? हैव। क्लियर हो गया? ठीक। ठीक ऐसे इनके यस नो क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जैसे यस नो क्वेश्चन बनाएंगे विल और उसके बाद हैव बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। अगर यहां पर ही है तो भी यही लगेगा। अब यहां ये कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब ही के साथ तो हैज होता है, ही के तुरंत बाद आ गया, पर ध्यान रखिए यहां पर क्या लगा हुआ है? विल। इट मींस यहां पर अगर अफर्मेटिव होता तो विल जो है वो हैव इसके ही के बाद होता। तो इंट्रोगेटिव में विल सबसे पहले लग जाएगा और ये बन जाएगा अफर्मेटिव सिंपल यस नो क्वेश्चन में, और हो जाएगा यहां भी शैल का प्रयोग आई और बी के साथ कर सकते हैं, और हो जाएगा शैल आई हैव बीन। ध्यान रखिएगा, शैल आई हैव बीन। ठीक। ऐसे ही शैल वी हैव बीन, विल यू हैव बीन, विल दे हैव बीन, विल ही हैव बीन, विल शी हैव बीन। और ये बनेंगे शैल आई हैव बीन, शैल वी हैव बीन, विल यू हैव बीन, विल दे हैव बीन, विल ही हैव बीन, विल शी हैव बीन। और ये यस नो क्वेश्चन हो गया। ठीक ऐसे इनमें अपन व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, और अगर हाउ लॉन्ग से पूछ रहे हैं तो आप हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हैं, कल भी आप काम करते रहेंगे, तो मैंने आपसे पूछा अगले सप्ताह आप कितने समय से कार्य कर रहे होगे। सो हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग नेक्स्ट वीक। मीनिंग समझ में आ गया? हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वर्किंग नेक्स्ट वीक, तो मीनिंग है कि अगले सप्ताह आप कितने समय से कार्य कर रहे होगे। आप कह सकते हैं आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 1 month नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह आपको कार्य करते हुए कितने समय हो जाएगा? 1। शाब्दिक अनुवाद पे मत जाइए, किस तरीके से इसका भाव और मीनिंग है वह समझिए आप केवल। ठीक। तो बाकायदा आप इनको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए यह आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि बोलचाल के दृष्टिकोण से इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, कम प्रयोग होता है, लिखने में भी बहुत कम मैंने इसका प्रयोग देखा। प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो इस तरीके से इसका ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस स्ट्रक्चर का महत्व है। तो हमने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और कब प्रयोग किया जाता है यह अब हमने सीखा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जहां तक सेंटेंस बनाने का सवाल है, आप कोई भी वर्क इन सबके साथ जोड़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा वर्किंग ईयर फॉर 2 hours, तो आप वाकई या 20 years तो कह सकते हैं आई विल हैव बीन वर्किंग ईयर फॉर 20 years, इट मींस मैं 20 साल से यहां कार्य कर रहा हूं। या ही विल हैव बीन वर्किंग ईयर फॉर 20 years, तो 20 साल से कार्य कर रहा होगा। या वर्किंग ईयर फॉर 20 years सभी में जोड़ सकते हैं। तो आप अभ्यास थोड़ा बहुत कर लें, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बोलचाल के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, इसलिए मैंने ज्यादा अभ्यास पर इसके पे जोर नहीं दिया है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।